नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 13 जनवरी 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अलवर शहर में चलता डंपर अचानक सड़क धंसने से धरती में समा गया। सड़क धंसते ही 25 फीट चौड़ा और इतना ही गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढे में डंपर के आगे का हिस्सा और ऊपर का पीछे का पार्ट दोनों ओर से धंस गया और ड्राइवर की जान बच गई। ट्रक नेशनल हाईवे से गुजर रहा था, उसमें मिट्टी भरी हुई थी। यह हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। सड़क धंसने से और गड्ढे में डंपर गिरने से लंबा जाम लग गया और करीब 4.5 घंटे बाद क्रेन के जरिए डंपर को गड्ढे से निकाला गया। डंपर में करीब 20 टन वजन था और बताया जा रहा है कि सीवरेज और पानी की लाइन में लीकेज के कारण सड़क धंस गई। कांग्रेस सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहे शिक्षक कार्य मुक्त कर उन्हें मूल स्थान पर भेजने के आदेश कई बार जारी किए गए हैं और इसके बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि विधानसभा में इस संबंध में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। दरअसल 25 दिसंबर 2023 से पूर्व कार्य व्यवस्था शिक्षण में मौखिक आदेश से लगे शिक्षकों को कार्य मुक्त कर तुरंत उनके मूल स्थान पर भेजने के निर्देश दिए थे और अब आदेश जारी करके स्पष्ट कहा है कि कार्य मुक्त किए गए शिक्षकों को प्रमाण पत्र भेजा जाए ताकि सरकार को इस संबंध में अवगत करवाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास की दिशा में हो रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का सपना बदल चुका है। हमारा सपना तब पूरा होगा जब देश के हर हिस्से में तरक्की होगी। कश्मीर देश का मुकुट है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह और भी सुंदर हो और समृद्ध बने। मुझे देखकर खुशी होती है कि किस काम में मुझे यहाँ के नौजवानों और बुजुर्गों का बेटे बेटियों का लगातार साथ मिल रहा है। यहाँ के युवा और बच्चे अपने सपनों के हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और उनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाएगी। मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर अपने सपनों को समझें और उन्हें पूरा करने का संकल्प लें। तिथि बढ़ने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की ओर से ई-केवाईसी कराने में बरती जा रही उदासीनता अब ऐसे लाभार्थियों को भारी पड़ेगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों के नाम योजना से अस्थायी रूप से हटाए जाएंगे और ऐसे में लाभार्थी विकास की योजना से वंचित रहेंगे। इस संबंध में सरकार के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं। हालांकि जारी किए गए आदेश में लाभार्थियों को राहत दी गई है, जिसके तहत 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी करवाने पर संबंधित लाभार्थियों के नाम जिला रसद अधिकारी स्तर से पुनः एक्टिव किए जा सकेंगे। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में नया मोड़ आया है। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को फील्ड ट्रेनिंग रुकने के बाद भी वेतन मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि नो वर्क नो पे सिद्धांत लागू करते हुए ट्रेनी एसआई का वेतन रोका जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के 9 जनवरी के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग रोक दी है। इसके बावजूद प्रत्येक ट्रेनी एसआई को 26,500 रुपए मासिक वेतन का भुगतान जारी है। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र मील ने दलील दी कि कानून के अनुसार बिना काम किए वेतन देना अनुचित है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सरकारी स्कूलों में मनाए जाने वाले वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम तय होने के साथ ही संस्था प्रधानों की मुश्किलें बढ़ गई है। इसका कारण है कि आयोजन को लेकर बजट को लेकर किसी प्रकार के निर्देश नहीं है और जारी आदेश में आयोजन को लेकर भामाशाहों का सहयोग लेने का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बजट प्रावधान तय नहीं है, जिसमें संस्था प्रधान उलझन में है और वहीं इतने कम समय में वार्षिकोत्सव की तैयारी करना और भामाशाहों से सहयोग मिलना भी संभव नहीं होगा। लाडपुरा विधायक की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल और 4 साल से ज्यादा समय तक ड्यूटी पर ही नहीं गया। इस दौरान उसने कल 27 लाख की सैलरी भी उठा ली। इतना ही नहीं, विधायक को भी इसकी जानकारी नहीं थी और उनकी सुरक्षा में यह गनमैन तैनात है। पुलिस विभाग ने कांस्टेबल से उसके हथियार के बारे में जानकारी लेने के लिए फोन किया तो पूरे मामले का पता चला। विभाग ने कांस्टेबल को लेकर जब बीजेपी विधायक कल्पना देवी से जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गनमैन उनकी सुरक्षा में था ही नहीं। पुलिस विभाग ने 1 साल की जांच के बाद उसे बर्खास्त कर दिया है। हनुमानगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। उप महानिरीक्षक पुलिस और सह जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें 124 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है और इस फेरबदल में 65 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। यह तबादला पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया तबादला नीति के तहत हुआ है। इससे पहले रविवार को भी 36 उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए थे। इस आदेश के अनुसार विभिन्न थानों और पुलिस इकाइयों में कार्मिकों का फेरबदल किया गया है।
जैसे नहरी पानी सुरक्षा व चोरी निरोधक थाना नोहर से जंक्शन थाना, तलवाड़ा झील थाना से पीलीबंगा, गोवामेड़ी थाना से भिरानी थाने तक कई बदलाव हुए हैं। फेरबदल में यातायात विभाग, पुलिस नियंत्रण कक्ष और विभिन्न पुलिस चौकियों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। आज महाकुंभ 2025 मेले का आगाज है। भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचकर पौष पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं। इस बार पूरा मेला डिजिटल है और जगह जगह QR कोड लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि महाकुंभ मेले में आए श्रद्धालु बिजली के खंभों पर लगे QR कोड से अपनी लोकेशन जान सकेंगे। शर्मा ने कहा कि इस बाबत 25 सेक्टर में फैले महाकुंभ मेले में 50,000 से ज्यादा विद्युत खंभों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया पैनिक बटन रोडवेज प्रशासन की परेशानी बढ़ा रहा है। बस सफर करने वाले यात्री बिना किसी वजह के बटन को दबा रहे हैं और यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाने के बाद कंट्रोल में संबंधित बस की सूचना तो पहुंच रही है, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते कंट्रोल रूम के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। किस सीट से यात्री ने पैनिक बटन दबाया है, इसके चलते संबंधित बस डिपो के प्रबंधन से लेकर बस ड्राइवर, कंडक्टर तक की भागदौड़ बढ़ जाती है। रोडवेज बस में महिला और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बटन लगाए गए थे। जोधपुर के भित्री शहर में स्थित गेस्ट हाउस में ठहरे विदेशी पर्यटक को कुत्ते ने काट लिया। जानकारी के अनुसार स्विट्जरलैंड के निवासी पर्यटक माइकल ने जोधपुर पहुंचे थे और यहां भित्री शहर के गेट में रुके हुए थे। 12 जनवरी को माइकल पैदल शहर के ही बाजार देखने निकले तो एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला करके उनका पैर जख्मी कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे छुड़ाकर वापस गेस्ट हाउस पहुंचाया और वहां से गेस्ट हाउस स्टाफ पर्यटक को लेकर हॉस्पिटल आए, जहां उपचार कराकर और वैक्सीन लगवाई गई और बाद में उन्हें गेस्ट हाउस पर दोबारा चेकआउट करवाया गया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। सरकार की कई महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है। मीसा विधेयक पर भी इस सत्र में चर्चा होनी है। भूजल संबंधी विधेयक को प्रवर समिति के पास विचाराधीन है और उसे लेकर भी सरकार की रणनीति तैयार हो रही है। अजमेर में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी इस सत्र में बिल लाया जा सकता है। चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे के मुताबिक सरकार द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन लेकर आएगी। बिल में जबरन या धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी और कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा और विवाह करता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वोड्रा ने पौष पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सोमवार से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ की सफलता की कामना की और कहा कि हजारों साधु संत अपनी आस्था, धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े मानवता के इस उत्सव को भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और समानता के साथ मना रहे हैं। राजस्थान में सबसे अधिक राजस्व खनिज से मिल रहा है। खनन क्षेत्रों में मलबे की जगह खड़े पहाड़ सरकार के लिए सोना उगलेंगे। मलबे के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए सरकार ने कवायद शुरू की है। प्रदेश के खनिज अधिकारियों से इसके निस्तारण के सुझाव मांगे गए हैं। खनिज के दोहन ने प्रदेश को औद्योगिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, लेकिन नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई है। अवैध खनन ने प्रदेश की धरा को बुरी तरह जख्मी कर दिया है और अभी वैध कम व अवैध खनन ज्यादा हो रहे हैं। प्रदेश में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बालोतरा, बूंदी आदि जिलों में अवैध खनन के चलते मलबे के पहाड़ खड़े हैं। तिरुपति मंदिर में कुछ ही दिनों के अंतराल में फिर से हादसा हुआ है। तिरुपति तिरुमल्ला मंदिर में सोमवार को लड्डू वितरण केंद्र के पास आग लग गई। यह आग उस वक्त लगी जब काउंटर के पास बड़े पैमाने पर भीड़ मौजूद थी और अब तक आग लगने की वजह पता नहीं चली है। फिलहाल प्रशासन आग बुझाने में जुटा है। फायर ब्रिगेड की मदद से तेजी से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यह घटना 10 दिवसीय बैकुंठ द्वार पर दर्शनम उत्सव के दौरान हुई। इस मौके पर देश भर से हजारों लोग वहां पहुंचे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।